तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जंगल क्रूज मूवी को। तो मूवी शुरू होती है और हमें चंद्रवृक्ष पेड़ की कहानी बताई जाती है जो कि अमेज़न के जंगलों में है। और उस पेड़ की एक पंखुड़ी किसी भी चीज का इलाज कर सकती है, इंसान को अमर कर सकती है। और सदियों पहले अकीरा नाम का राजा उस पेड़ को ढूंढने निकला, लेकिन जंगल उन्हें पेड़ की पंखुड़ी तक जाने नहीं दे रहा था और उनके हर एक सैनिकों को मार रहा था। फिर कुछ आदिवासी उन्हें ले गए थे और उनकी जान बचाई। फिर अकीरे ने उन आदिवासी से अमूल्य पत्थर मांगा जो कि चंद्रवृक्ष पेड़ को ढूंढने का जरिया है, पर आदिवासी ने उन्हें वो पत्थर नहीं दिया। फिर अगीरा उनके जंगल को जला डालता है। फिर जंगल ने अगीरे और उसके सिपाहियों को श्राप की जड़ से बांध दिया और वो हमेशा ऐसे जकड़े रहे, ना ही वो चैन से जी पा रहे हो ना ही मर पा रहे हैं। फिर हम प्रेजेंट का दिन लंदन 1960 में देखते हैं, जहाँ मैकग्रीगर नाम का आदमी ये कहानी सबको बता रहा है। फिर हम लिली नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ से उठ के जाती है और फिर एक गेट का ताला तोड़कर अंदर आती है जहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर लिली एक बॉक्स को खोलती है और उस बॉक्स के अंदर वो तिलिस्मी पत्थर रहता है। फिर वहाँ प्रिंस जोखिम आता है और वो बॉक्स खोल के देखता है जिसमें पत्थर नहीं है और कहता है वो चोरी हो गया है। फिर लिली वहाँ से जाती है और सब उसे देख लेते हैं, फिर उसका पीछा करते हैं। लिली सीढ़ियों से वहाँ से भागती है। फिर लिली खिड़की के बाहर आ जाती है और प्रिंस जोखिम सीढ़ियों की रस्सी को खोल देता है और कहता है वो बॉक्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर लिली वो बॉक्स उसे दे देती है। तभी मैकग्रीगर लिली को लटकते हुए देख लेता है। फिर वो बस को जाके रोकता है और लिली उस बस में गिर के बच जाती है और प्रिंस के पास जो बॉक्स है उसमें तोता है, मतलब लिली वो पत्थर ले गई है। फिर प्रिंस गुस्से में आकर उन सभी आदमियों को मार देता है और एक आदमी से कहता है बस मुझे ये बताओ कि वो लड़की कहाँ रहती है। फिर हम लिली को देखते हैं और मैकग्रीगर उसका भाई है और लिली अमेज़न के जंगलों में जाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बोट से लोगों को अमेज़न की जंगल सफारी कराता है। उसके बाद हम लिली और मैकग्रीगर को देखते हैं जो कि ट्रेन से अमेज़न के जंगलों में आ गए हैं। फिर एक आदमी लिली की फोटो पेपर में देखता है। फिर फ्रैंक को वापस लेकर आ जाता है। फिर नीलो नाम का आदमी फ्रैंक से उसके उधार के पैसे वसूलने आता है। फ्रैंक उसके थोड़े पैसे देता है। नीलो कहता है ये पैसे से क्या होगा, ये तो चिल्लर है। और फ्रैंक उसको पूरे पैसे नहीं दे पाता है तो नीलो उसका बोट का इंजन निकाल लेता है। नीलो कहता है अगले हफ्ते मुझे पूरे पैसे दे देना और अपना इंजन वापस ले जाना। उसके बाद फ्रैंक देखता है कि नीलो उसके इंजन की चाबी एक बॉक्स में रखता है और उस बॉक्स को ताला लगा देता है। फिर लिली को जंगल सफारी के लिए एक बोट चाहिए और वो भी यहाँ नीलो का पता लगा रही है। फिर मैकग्रीगर नीलो को ढूंढने जाता है। उसके बाद नीलो अपने ऑफिस से बाहर आता है और फ्रैंक खिड़की से उसके ऑफिस में आ जाता है। फिर लिली बाहर गेट खटखटाती है और कहती है मैं अंदर आ सकती हूँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फ्रैंक कहता नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। लिली कहती है मेरा नाम डॉक्टर लिली हॉटन है और मैं और मेरा भाई नदी से सफर करना चाहते हैं। मैंने ये सुना है कि आप इस काम में एक्सपर्ट है। फिर फ्रैंक उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। फिर लिली कहती है आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। तभी फ्रैंक गेट खोल देता है। फिर लिली कहती है हमें नदी के रास्ते से होते हुए पेरुवियस एंडीज के तरफ जाना है और इस नक्शे में इसका नाम नहीं है तो यहाँ के लोग इसे लाग्रिमास द क्रिस्टल कहते हैं। फिर फ्रैंक कहता है मेरी राय में दुनिया में कहीं भी चल जाना पर लाग्रिमास द क्रिस्टल कभी मत जाना, तुम क्या वहाँ कोई भी नहीं जा सकता और वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। लिली कहती है किसने कहा मैं यहाँ पिकनिक बनाने आई हूँ। फिर फ्रैंक कहता है वैसे तो मैं ये मैप कहाँ से मिला। लिली कहती है इसे अगीरे के चित्रकार ने बनाया था, वैसे ये मेरे पापा का है और वो मुझे बचपन में चंद्रवृक्ष की कहानियां सुनाते थे। फिर लिली उस बॉक्स को देखती है जिसमें पेचकस अटका हुआ है। फ्रैंक कहता है मेरे से उसकी चाबी खो गई है। फिर लिली चाकू से उस बॉक्स को खोल देती है और कहती है तो आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं आपको इसकी अच्छी कीमत दूंगी। फिर फ्रैंक मान जाता है और वो नीचे खाना खाना आते हैं। फिर मैकग्रीगर नीलो को लेकर आता है। फिर लिली कहती है अच्छा ये नीलो है तो ये बेरुपिया कौन है। नीलो कहता है ये तो फ्रैंक है। फिर लिली उससे चिल्लाती है। तभी फ्रैंक लिली के गले में वो तिलिस्मी पत्थर को देखता है। फिर लिली नीलो पास जाती है। फिर फ्रैंक कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें 10,000 में ले जाऊंगा और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। उसके बाद वहाँ बहुत खतरनाक चीता आता है। नीलो वहाँ से भागता है और वो चीता फ्रैंक पे हमला करता है। फिर फ्रैंक उससे लड़ता है और खिड़की खोल के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद लिली फ्रैंक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर फ्रैंक इंजन को छुड़ाकर अपनी बोट में लगाता है और फिर वो चीता उस बोट में से निकलता है जो कि फ्रैंक का पालतू है और वो ये सब नाटक कर रहा था। फिर फ्रैंक देखता है कि वो बहुत सारा सामान ला रहे हैं और कहता है तुम लोग मेरी बोट पे से सामान नहीं ले जा सकते। लिली कहती है ये मेरा नहीं है, ये मेरे भाई का है। फिर लिली उन परिंदों को देखने जाती है। तभी एक आदमी लिली को उस पिंजरे में डाल देता है और इधर फ्रैंक मैकग्रीगर का सब सामान पानी में फेंक रहा है। फिर मैकग्रीगर लिली को आवाज लगाता है और लिली वहाँ नहीं है। तभी नीलो देखता है कि उसने उसका इंजन चुरा लिया है। फिर फ्रैंक कहता है चलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर मैकग्रीगर कहता है लिली यहाँ नहीं है। उसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि पिंजरे का ताला तोड़कर बाहर आती है और फ्रैंक अपनी बोट लेकर निकल जाता है और मैकग्रीगर को कहता है तुम इसे चलाओ, मैं लिली को लेकर आता हूँ। फिर फ्रैंक वहाँ के उन आदमियों से लड़ता है और फिर लिली वहाँ से भागती है। फिर फ्रैंक शेर के बोट पास जाता है और लिली टावर से लटककर बोट में आती है। फ्रैंक कहता तुम नदी में क्यों नहीं कूदी। मैकग्रीगर कहता इसे तैरना नहीं आता। फ्रैंक कहता तैरना नहीं आता और नदी में सैर करने आई हो। उसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और कहता है लिली को हम नहीं पकड़ पाए
है और वो भाग गई। फिर प्रिंस अपनी सबमरीन को ऊपर लेकर आता है और अपनी गन से फ्रैंक की बोट पर हमला करता है। फ्रैंक वहाँ से अपनी बोट भगाता है और उसका इंजन बंद हो जाता है। फिर फ्रैंक रस्सी को एक लकड़ी में बांध कर अपनी बोट को घुमाता है। फिर प्रिंस फ्रैंक की बोट पर अपनी तोप से हमला करता है। फ्रैंक के घर के ऊपर से अपनी बोट को हवा में ले जाता है और वो मिसाइल दूसरी जगह ब्लास्ट हो जाती है और वो सबमरीन नीलो की सभी बोटों को तोड़ देती है। उसके बाद वो बोट से आगे बढ़ते हैं और फ्रैंक अपनी बोट की मरम्मत करता है। फिर लिली वहाँ बहुत ही खूबसूरत इनकैंटेंट ऑफ फिशेस को देखती है। फिर लिली अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करती है। फ्रैंक कहता है ये क्या चीज है। लिली कहती है कैमरा ये चलती हुई तस्वीरें लेता है, क्योंकि उस जमाने में कैमरा और किसी के पास नहीं हुआ करता था। फिर फ्रैंक लिली का वीडियो बनाता है। फिर लिली कहती है मिजरेगर हमें बोट को उधर मोड़ना चाहिए। फ्रैंक कहता है मत मोड़ो, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेग्रिमा द क्रिस्टल इधर ही है। लिली कहती है मेरे हिसाब से तुम फ्रैंक गलत हो और मैप के हिसाब से हमें वहीं से जाना चाहिए और उस तरफ से जाके 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। फ्रैंक कहता है हम उस तरफ से नहीं जा सकते, हमें यहीं से जाना होगा, वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है, हमारी जान भी जा सकती है। फिर लिली कहती है तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, हमें उधर से जाना है, इसलिए तुम्हें इतने सारे पैसे दे रही हूँ। फिर फ्रैंक अपनी बोट को उधर घुमा लेता है। उसके बाद फ्रैंक एक जगह बोट रोक देता है और कहता है हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी जब तक इंजन ठंडा हो जाएगा। फिर लिली कहती है मुझे अब बाथरूम में नहाने का मन कर रहा है। कहाँ है वो। फ्रैंक कहता है बाथरूम तो तुम्हारे सामने है, जाके नहा लो, पर तुम्हें तो तैरना ही नहीं आता तो तुम डूब सकती हो। फिर मैग्रीगर कहता है मुझे भूख लग रही, मुझे खाना चाहिए। फिर फ्रैंक एक चूहे को पानी में फेंकता है और फियाना मछली को पकड़ लेता है। फिर वो फियाना को पकड़ के खाते हैं। उसके बाद मैग्रीगर नीचे सोने आता है। फिर फ्रैंक अपना गिटार बजाता है और लिली पेंटिंग करती है। फ्रैंक कहता है वैसे तुमने उसकी आँख तो अच्छी बनाई है पर उसकी आंखों में गहराइयां नहीं है। लिली कहती है हाँ तुम सही हो, क्या तुम ड्राइंग करते हो। फ्रैंक कहता है हाँ एक जमाने में करता था। और तुम्हारी यहाँ आने की वजह क्या है। लिली कहती है मैं चंद्रविश के पेड़ के लिए आई हूँ और जब भी वो मुझे पेड़ मिलेगा तो मैं उससे बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती हूँ। मैंने सुना है उसकी एक पंखुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है और उससे विज्ञान में नई क्रांति आ जाएगी और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। फिर मैग्रीगर डर के बाहर आता है क्योंकि उसके पीछे चीता है। फ्रैंक कहता है प्रोक्सीमा ऐसा मत करो, यहाँ आओ। फिर लिली कहती है ये तुम्हारी पाली हुई है, मतलब वो लड़ाई और सब नाटक था और तुम में एक भी चीज भरोसे करने लायक है भी कि नहीं। उसके बाद प्रिंस जोखिम एक जगह पर आता है और कहता है अमसुल चुराने के लिए अगीरा और उसके साथियों को यहीं पर सजा मिली थी। फिर प्रिंस नदी का पानी एक मूर्ति में डालता है और उसमें से सांप बाहर आते हैं। फिर प्रिंस कहता है नदी का पानी तुम्हें और चाहिए ना, सदियों से तुम इस नदी के पानी के लिए तड़प रहे हो ना, और चंद्रविक्ष तुम्हारा सांप तोड़ के तुम्हें जंगल से आजादी दिला सकता है और तुम्हें जो चाहिए मुझे भी उसकी जरूरत है, तो तुम मुझे अमरशुल ला के दोगे और हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा। फिर प्रिंस नदी में बम फोड़कर पानी का बहाव उस गड्ढे में लाता है और वहाँ जो भी श्रापित लोग थे वो लोग जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि सो के उठी है, उसने बहुत बुरा सपना देखा। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रैंक कहता है नदी का बहाव बहुत तेज होने वाला है तो तुम तैयार हो। फिर फ्रैंक अपनी बोट को आगे लेकर आता है जहाँ नदी का बहाव बहुत तेज है। वो अपनी बोट को चट्टानों से बचा के आगे ले जाता है। फिर आगे बहुत बड़ा झरना आता है। फिर फ्रैंक अपनी बोट को घुमाता है तभी उसका इंजन बंद हो जाता है। फिर फ्रैंक अपने इंजन को चालू करता है और अपनी बोट को दूसरी तरफ ले जाता है और वो सब बच जाते हैं। फिर फ्रैंक लिली से कहता है तो तुम अब क्या कहती हो, हमें बोट घुमा लेनी चाहिए। लिली कहती नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद फ्रैंक और मैग्रीगर लकड़ियां तोड़ते हैं। फ्रैंक कहता है तुम इस लड़की को कैसे झेल लेते हो। मैग्रीगर कहता है अब तो मुझे उसकी आदत पड़ गई है। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते बोट के नीचे आती है। फिर वो एक रूम देखती है, उसका ताला तोड़ के अंदर आती है। फिर लिली वहाँ अमरशुल की तस्वीर देखती है और फ्रैंक से पूछती है बताना चाहोगे ये सब क्या है। फ्रैंक कहता है मैंने तुमसे कहा था मेरे केबिन से दूर रहना। लिली कहती है हाँ तुम हमसे बहुत बड़ा सच छुपा रहे थे कि तुम्हें भी वो चीज हासिल करनी है। फ्रैंक कहता है मुझे वो चीज हासिल नहीं करनी, मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ और ये सच है कि मैं चंद्रवृक्ष ढूंढ रहा था बिल्कुल तुम्हारी तरह, और मेरे पास एक नक्शा भी है, ये लो। और मैं उस कहानी के हर गाँव टापू सब दूर गया पर मुझे कुछ नहीं मिला और सब लुटा के इस जंगलों में बस गया। फिर लिली कहती है तुम इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं है। फिर मैग्रीगर लिली और फ्रैंक पे आदिवासी लोग हमला कर देते हैं और वो लोग उन्हें अपने सरदार के पास लाते हैं। फिर फ्रैंक उनकी भाषा में उससे बात करता है। लिली कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। फ्रैंक कहता है मैंने ये कहा कि वो तुम दोनों को छोड़ दे, बदले में तुम अपनी सारी चीजें उन्हें दे देना और मुझे भी। लिली कहती है मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। फ्रैंक कहता है तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा, मैं निवानों को जानता हूँ, ये बहुत बेरहम है। फिर वो सरदार अपनी भाषा में उनसे कुछ कहता है। फ्रैंक कहता है ये तुमसे वो अमरशुल मांग रहा है और वो इनके कबीले से चोरी हुआ था, तो वो हमें लौटा दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। फिर लिली कहती है मैं जो तुमसे कहूँगी वो इन्हें समझा दो, और कहती है मैं तुम्हें अमरशुल नहीं दे सकती, हाँ मेरे पास आपके कबीले की अमानत है, मैं तुम्हें उससे लौटा दूंगी, पर पहले मैं चंद्रवृक्ष ढूंढ लूं और अगर इसके लिए मरना ही पड़े तो मंजूर है। फिर लिली अपना हाथ छोड़कर भाला उठा लेती है और उनसे लड़ने की कोशिश करती है। फिर वो सरदार वहाँ आती है, अपना मुकुट
निकालती है जिसका नाम सैम है और हंसने लगती है। उसके बाद कहती है देखो फ्रैंक, अगली बार जंगल लाला करने के लिए तुमसे ज्यादा पैसे लूंगी। मतलब ये सब फ्रैंक की प्लानिंग थी। फिर सैम कहती है तुमने कहा था भोली वाली लड़की है, लेकिन ये तो मरने और मारने में उतर आई। फिर लिली फ्रैंक का मुक्का मार के वहाँ से जाती है। फिर सैम उसकी अमरसूल को देखती है और कहती है, फिर सैम कहती है मैं इसे पढ़ के बता सकती हूँ। फिर वो बताती है 2 दिन बाद अमावस की रात आएगी जब उस पेड़ के फूल खिले और वो चांद जाने के बाद वो पेड़ वापिस झड़ जाएगा और तुम्हें वो जगह एक सांप के पास मिलेगी जिसने अपनी पूंछ डस ली थी। फिर लिली उस मैप में देखती है और कहती है इसीलिए तो कोई इसे ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वो लंगड़ी माता क्रिस्टल में है ही नहीं, वो लालूना लोटा में है। तो मुझे वहाँ पहुँचने में कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैं अब इस कैप्टन के साथ आगे नहीं जा सकती और बहुत हुआ, मुझे अब और उल्लू बनने का शौक नहीं है और ये लो अपने 12,000 पकड़ो। फिर एक आदमी मैग्रीगर को लाला को लगाता है। फिर वो अपना मुंह धोने की कोशिश करता है लेकिन वो निकलता नहीं है। वो फ्रैंक से कहता है ये रंग निकल क्यों नहीं रहा है। फ्रैंक कहता है क्योंकि ये टैटू की इंक है, ये धीरे धीरे निकलेगी 10-20 सालों में। उसके बाद वहाँ अगूरे और उसके साथी आते हैं और लोगों को मारते हैं। फिर फ्रैंक कहता है ये नहीं हो सकता। लिली कहती है तो वो कहानी सच है। फिर फ्रैंक उसके साथी से लड़ता है, लिली से अमरसूल लेकर अगीरा की तरफ फेंकता है। फिर फ्रैंक उसके पास अमरसूल लेने जाता है और उससे लड़ता है, तभी अगीरे फ्रैंक को तलवार मार देता है। फिर फ्रैंक उससे अमरसूल लेकर नीचे गिरता है और वो अमरसूल लिली पास फेंक देता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। उसके बाद लिली और मैग्रीगर वहाँ से भागते हैं। फिर सैम कहती है तुम लोग यहाँ से जाओ और जितना रह सके नदी से दूर रहना, अगीरे को सिर्फ अमरसूल चाहिए और जितना तेज हो सकते उतना तेज तुम भागो। फिर लिली वहाँ से भागती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं और जंगल उन्हें वहाँ से बाहर फेंक देता है। फिर अगीरे उसके आदमी से कहता है हम जंगल में नहीं जा सकते हैं और वो प्रिंस वो जंगल में जा सकता है तो उसके पास खबर पहुँचाओ। फिर उसकी मधुमक्खियाँ वहाँ से जाती है। उसके बाद लिली फ्रैंक को देखती है जो कि जिंदा है और कहती है मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, तुम जिंदा हो। और वो तलवार उसके शरीर के अंदर लगी हुई है। फिर फ्रैंक कहता है मेरा असली नाम फ्रांसिस्को है और मेरी उम्र तकरीबन 400 साल की है और मेरे शरीर से खून भी नहीं निकलेगा और तुम डॉक्टर हो ना, मतलब तुम ये तलवार निकाल सकती हो। फिर लिली उसकी तलवार को निकाल देती है। उसके बाद हम उन मधुमक्खियों को देखते हैं जो कि प्रिंस की सबमरीन के अंदर आती है और प्रिंस को मैप में बताती है कि वो लड़की अमरसूल को लेकर कहाँ जा रही है। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि फ्रैंक से कहती है मुझे तो लगा था तुम मर गए, पर तुम हो क्या चीज। फ्रैंक कहता है मैं ये खुद नहीं चाहता कि मैं क्या हूँ, पर मैं जो था वो तुम्हें बता सकता हूँ। मेरे पिता एक सिपाही थे और उन्हें अगीरे के पिता की सेना में काम मिला। फिर मेरे पिता उनकी रक्षा करते हुए मारे गए तो उन्होंने मुझे अपना लिया और अगीरे मुझे साथ में पाला। फिर अचानक अगीरे की बेटी एना एक दिन बीमार हो गई। वो उसके लिए सब कुछ थी। उसने एक दिन कसम खाई कि वो उसे जरूर बचाएगा और हम सब साथ में चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी लेने निकल गए और मैंने भी ठान ली थी कि मुझे भी अगीरे की बेटी के लिए चंद्रवृक्ष ढूंढना है और तभी मैंने नक्शा बनाया। फिर हम एक एक करते हुए जंगल का शिकार बनते गए पर तब भी अगीरे ने हार नहीं मानी। फिर हमें आदिवासी मिले और उन्होंने पंखुड़ी की वजह से हमें बचा लिया। वो पंखुड़ी सच में जादुई है और सरदार और उसकी बेटी पंखुड़ी का इस्तेमाल करना जानते थे। वो पंखुड़ी ने हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी और हम ठीक हो गए। फिर एक दिन अगीरे ने सरदार से अमरसूल मांगा, सरदार ने मना कर दिया। तभी अगीरे को गुस्सा आया, उसने सरदार को मार डाला। फिर अगीरे की बेटी अमरसूल लेके भागती है और अगीरे उसे पकड़ लेता है। फिर मैंने अगीरे से लड़ा और उस लड़की की मदद करी। उसके बाद सरदार ने जाते हुए भी हम सबको श्राप दिया कि हम कभी भी इस नदी को छोड़ ना सके, अगर छोड़ के गए तो जंगल हमें अपनी चपेट में ले लेगा। फिर अगीरा मुझे गद्दारी की सजा देने वाला था। फिर उसने कुछ दिनों बाद मुझे ढूंढ निकाला और मुझे मारा, पर हम मर नहीं सकते। फिर उसके बाहर से सहकर फिर मैंने खुद को बचाने का एक रास्ता ढूंढा। फिर मैंने उन सबको गड्ढे में कैद कर दिया जहाँ से वो नदी पार नहीं जा पा रहे थे और जंगल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और वो अब 300 साल तक जंगल में सड़ते रहे, पर अब पता नहीं कि वो निकले कैसे। फिर मैंने अपने समय का उपयोग किया और मैंने नदी के पास एक शहर बसाया। फिर कुछ दोस्त बनाए और वो मर भी गए। फिर मैंने चंद्रवृक्ष को ढूंढने का फैसला किया और एक बोट बनाई और उसका नाम रखा किला और इस नदी का चप्पा चप्पा छानता रहा जब तक उम्मीद नहीं हारा और किनारे को छोड़ नहीं सकता था तो टूरिस्टों को जंगल की सैर कराने लग गया। और साल बढ़ते गए मुझे कोई ना कोई अपना जानवर मिलता गया। वो लोग भी मेरे साथ अच्छे से रहते हैं और सबका नाम मैं प्रॉक्सिमा ही रखता था। उसके बाद हम मैग्रीगर और सैम को देखते हैं जो कि एक छोटी नाव से आगे जा रहे हैं। तभी उनकी बोट के नीचे से प्रिंस की सबमरीन आती है। सैम वहाँ से तैर के भागती है। प्रिंस मैग्रीगर को सबमरीन में लाता है। फिर प्रिंस मैग्रीगर को एक कबीला दिखाता है और कहता है इस बटन को छूते ही 400 मासूम जानों को मैं खत्म कर सकता हूँ। बदकिस्मत से हमारी बहन की सजा ये लोग भुगते गए। तुम बस मुझे ये बता दो कि वो अमरसूल लेके जा कर रही है तो मैं इन लोगों को जाने दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद हम फ्रैंक को देखते जो लिली से कहता है पता है कितने सालों से लोग इसे ढूंढ रहे हैं, तुमने इसे कैसे हासिल किया। लिली कहती है मैंने इसे चुराया था और जब पेड़ मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे। फ्रैंक कहता है अपना श्राप तोड़ूंगा और जिंदगी और मुक्ति में से मैं मुक्ति लेना चाहूंगा। फिर फ्रैंक अपनी बोट लेकर लालूना लोटा वाली जगह पहुंच जाता है। फिर फ्रैंक पानी के नीचे आता है और देखता है एक दरवाजे में लीवर लगा है, उसे खींच के गेट खुल सकता है, पर वो उसके अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर वो ऊपर आके ये बात लिली को बताता है और कहता है तुम्हें अब नीचे जाना पड़ेगा और उस लीवर को खींचना पड़ेगा। लिली डरती है और कहती है नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी। फ्रैंक कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होने
दूंगा। फिर फ्रैंक लिली को लेकर पानी के नीचे आता है। उसके बाद लिली वहाँ अंदर जाती है और उस लीवर को खींच देती है, वो बेहोश हो जाती है और फिर सही पानी नीचे चले जाता है। फिर फ्रैंक लिली को बोट पे लेकर आता है और उसे उठाता है। फिर वो देखते है कि पानी के नीचे भी एक शहर बसा था। फिर वो गले लगते हैं। फ्रैंक कहता है हमने ढूंढ निकाला। लिली कहती है पंखुड़ी मिलती तुम जहाँ जाओ वहाँ जा सकते हो, तुम मेरे साथ लंदन भी चल सकते हो, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगी। फ्रैंक कहता है मैं जरूर तुम्हारे साथ लंदन आता और तुम्हारे साथ घूमने में बहुत मजा आता, पर अब मुझे मुक्ति चाहिए। उसके बाद वो दोनों देखते हैं प्रिंस मैक्ग्रेगर को लेकर वहाँ सबमरीन से आया है। फिर प्रिंस उनकी बोट पर आता है और लिली से अमृतसर मांगता है। फिर लिली उसे वो दे देती है। फिर फ्रैंक उन्हें अंदर वो गुफा तक ले जाता है और वहाँ वो चंद्रवृक्ष का पेड़ रहता है जो कि पूरा सूख गया है। फिर प्रिंस कहता है ये पेड़ तो पूरा मुरझा गया है, पर लिली तुम इसके बारे में सब कुछ जानती हो तो इस पेड़ में वापिस पंखुड़ियां ला दो, पर लिली उसे मना कर देती है। फिर प्रिंस अपने सैनिकों से मार डालने का बोलता है। तभी फ्रैंक कहता है मैं तुम्हें इस पेड़ में फूल ला के दूंगा, पर वादा करो तुम इन्हें जाने दोगे और बदले मुझे एक पंखुड़ी दोगे, और यहाँ कोई जादुई फूल ला सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। फिर प्रिंस कहता है अगर तुमने यहाँ पंखुड़ी ला दी तो मैं तुम्हें एक पंखुड़ी दे दूंगा और इन्हें जाने दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ, और हम सभी ऊपर जाएंगे पर इसका भाई यही बोट पे रहेगा। उसके बाद वो सब ऊपर पेड़ पर आते हैं। फिर फ्रैंक अमरसूल लेकर वहाँ अंदर जाता है पर उसे समझ नहीं आता कि वो अमरसूल कहाँ लगाना है। फिर प्रिंस कहता है जाओ लिली तुम भी अंदर जाओ, उसकी मदद करो। लिली कहती है मैं जाऊंगी अगर मुझे भी एक पंखुड़ी दी तो। प्रिंस कहता है मैं तुम दोनों में से किसको एक पंखुड़ी दूंगा, अब तुम ही ये फैसला करो। फ्रैंक कहता है अगर इसे पंखुड़ी चाहिए तो इसे मेरी जान लेनी पड़ेगी। लिली उसका इशारा समझ जाती है। फिर लिली वहाँ जाकर अमरसूल को सही जगह लगा देती है और तभी उस पेड़ में फूल खिल जाते हैं। फिर लिली उस सिपाही की गन लेकर फ्रैंक को गोली मार देती है और फ्रैंक नीचे पानी में गिर जाता है। फिर लिली कहती है पंखुड़ी मेरी हुई। फ्रैंक अपनी बोट पर आता है और उन सिपाहियों को मारता है। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि उन सिपाहियों को धक्का देकर रस्सी से ऊपर पेड़ पर आती है, पर जो वो चांद है वो जाने लगता है और वो पेड़ की पंखुड़ी धीरे धीरे सूखने लगती है। पर लिली दौड़ के जाती है और एक पंखुड़ी तोड़ लेती है, तभी पेड़ से गिर जाती है और लटक जाती है। फिर लिली पंखुड़ी नीचे फेंकती है और फ्रैंक उससे पकड़ लेता है। फिर हम अगीरे को देखते हैं जो कि प्रिंस को उल्टा लटका देता है और कहता है तो भरोसे के लायक नहीं है और प्रिंस को मार डालता है। फिर अगीरे के साथी लिली को भागते हुए देख लेते हैं और उसके पीछे जाते हैं। फिर फ्रैंक अगीरे को कहता है पंखुड़ी मेरे पास है, लिली को छोड़ दे। फिर फ्रैंक मैक्ग्रेगर को बोट से बाहर निकालता है और कहता है लिली से कहना हमारे साथ यहीं तक था और लिली से कहना वो मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है और प्रोक्सिमा इसकी जान बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर लिली मैक्ग्रेगर पास आ जाती है और फ्रैंक अपनी बोट को फुल स्पीड से आगे ले जाता है। फिर अगीरे और उसके साथी बोट पर आके फ्रैंक से लड़ते हैं। फिर अगीरा देखता है कि उसके पास पंखुड़ी नहीं है। फिर हम मैक्ग्रेगर को देखते हैं जो लिली से कहता है फ्रैंक ने ये कहा कि तुम उसके लिए दुनिया से बढ़कर हो और उसने पंखुड़ी तुम्हें देने के लिए कहा। उसके बाद फ्रैंक की बोट जोर से जाके वहाँ टकरा जाती है और वो नदी का पानी वहाँ से चले जाता है। फिर जंगल उन सबको अपनी चपेट में ले लेता है और फ्रैंक को भी ले लेता है। फिर लिली वहाँ आती है और वो देखती है फ्रैंक जम गया है। फिर लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह में रख देती है और फ्रैंक वापिस जिंदा हो जाता है। फिर लिली फ्रैंक को गले लगाती है और देखती है फ्रैंक का खून बह रहा है, मतलब वो अब इंसान बन गया है। फिर वहाँ एक पंखुड़ी और खिलती है। फिर वो किनारे पर आ जाते हैं। उसके बाद मैक्ग्रेगर अपनी कहानी सबको बताता है। फिर फ्रैंक लंदन आ जाता है और लिली उसे कार चलाना सिखाती है और ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको जंगल क्रूज मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।